गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट मिल जाता है आपको और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड सीखने को मिलेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं डायर एफर्ट्स। देखो, डायर को कई तरीके से समझा जा सकता है। डायर होता है भयानक, जो एरी मतलब इसका सिनोनिम्स होता है जो डर पैदा करने वाला, और डायर मतलब बहुत सख्त भी हो सकता है। तो एफर्ट्स प्रयास, तो यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। आपने न्यूज में भी देखा हुआ कि एक वुल्फ की जो स्पीसीज है उसको मतलब बचाने के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड किया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बात हो रही है। ये एडिटोरियल है और जो कि एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके थॉट प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, क्या वो सोचते हैं इसके बारे में। द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है संरक्षण। द मतलब स्पेसिफिक कंजर्वेशन। आर्ग्यूमेंट फॉर रिसरेक्टिंग डायर वोल्फ इज नॉट ए क्रेडिबल। तो इन्होंने कहा कि जो डायर वोल्फ मतलब उस वोल्फ की प्रजाति का नाम है डायर वोल्फ। तो इन्होंने कहा कि जो कंजर्वेशन, स्पेसिफिक कंजर्वेशन मतलब आर्ग्यूमेंट, कंजर्वेशन होता है संरक्षण करने वाला। आर्ग्यूमेंट अपना कोई भी बात कहते हैं, कोई भी अपना पक्ष रखते हैं। फॉर रिसरेक्टिंग, रिसरेक्टिंग होता है पुनरुत्थान करना। मान लो जो चीज खत्म हो गई उसका दोबारा से पुनर्जीवन देना उसको। इज नॉट क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय नहीं है, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई कंजर्वेशन आर्गुमेंट जो है ना, रिसरेक्टिंग डायर वोल्फ इज नॉट क्रेडिबल, वो विश्वास योग्य नहीं है। कोलोसल, कोलोसल होता है वैसे तो बड़ा मेहमत। बायो साइंस, तो बायो मतलब लाइफ, साइंस मतलब विज्ञान। तो कोलोसल बायो साइंस इज एन अमेरिकन कंपनी। तो ये कोलोसल बायो साइंस क्या है? अमेरिकन कंपनी है, कंपनी का नाम है, बट वैसे मैंने तोड़ के बता दिया। कोलोसल होता है बड़ी बड़ी चीज, बायो लाइफ, साइंस जीवन। तो बट ये कंपनी का नाम है। कोलोसल बायोसाइंस इज एन अमेरिकन कंपनी विद एन अनयूजुअल मार्केटिंग लाइन। तो अनयूजुअल, यूजुअल होता है आमतौर पर, अनयूजुअल जो आमतौर पे नहीं है। मार्केटिंग लाइन इसकी जो अमेरिकन कंपनी है, विद अनयूजुअल मार्केटिंग लाइन है इसकी, सामान्य नहीं है इसकी। कंबाइनिंग जीनोमिक्स, जीनोमिक्स कंबाइन कर रही है, मिला रही है जीनोमिक्स को विद कंजर्वेशन। जीनोमिक्स होता है जीन से रिलेटेड साइंस को। तो ये जीनोमिक्स को, जीन जो होते हैं आपके, जैसे मान लो कोई भी जैसे गैमेट होता है, गैमेट में जैसे जो होते हैं ना गुणसूत्र बोलते हैं, तो एक्स एंड वाई जीन होता है, जिनको एडिटिंग करके कोई भी बीमारी को कम किया जा सकता है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्रिस्पर कैस9 उसमें सीजर यूज होता है। तो गैमेट में ये जीन होते हैं एक्स एंड वाई। तो सेम ऐसे ही कोई कंबाइनिंग जीनोमिक्स विद द कंजर्वेशन, नोट इन ट्रेडिशनल फॉर्म। तो ये कंजर्वेशन के साथ मिला के, ट्रेडिशनल फॉर्म तो है नहीं, ये तो परंपरागत रूप से जो फॉलो होता था, ये नया है। बट थ्रू डी एक्सटिंक्शन, ये कह रहे हैं कि परंतु थ्रू के द्वारा डी एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन होता है लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, तो उसको डी मतलब अपोजिट करेंगे रिवाइव करने के लिए। विच इज रिसरेक्टिंग स्पीसीज एक्सटिंक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। विच इज जो कि रिसरेक्टिंग, रिसरेक्टिंग पुनरुत्थान करना, पुनर्जीवन देना स्पीसीज को, एक्सटिंक्ट जो फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो खत्म हो चुके थे, लुप्त हो चुके थे, उनको ये जो कोलोसल बायोसाइंस है, वो उस बायोसाइंस कंपनी उनको रिवाइव कर रही है डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी अपना के, जीन का सहारा लेके, जेनोमिक्स का सहारा लेके। लीडिंग दिस प्रोजेक्ट इज हार्वर्ड जेनेटिक्स जॉर्ज चर्च। इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहे हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिसिस्ट, जो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, जॉर्ज चर्च नाम है उनका। ए प्रोमिनेंट प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं, प्रोमिनेंट होता है मुख्य, मेन आदमी, जो प्रमोटर है ऑफ द कंपनी। हु एम्स टू ब्रिंग बैक द वूली मेमथ। तो ये वूल, जिसके वूली मतलब जैसे भेड़िया होता है, जिसके वूल जैसे वो होते हैं, बाल होते हैं, सफेद होता है। मेमथ मतलब मेमथ वैसे बड़ा होता है, कोलोसल होता है। ए डिस्टेंट एंसेस्टर, डिस्टेंट दूर का पूर्वज है ये। एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट, हाथी का दूर का पूर्वज है, मतलब बड़ा हाथी टाइप में, जैसे जिसपे वूल होते हैं। द स्टेटेड लॉजिक इज टू कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। जो ये बताया ना, स्टेटेड बताया गया, बयान दिया गया, लॉजिक जो तर्क बताया गया है, इज कम्बैट, कम्बैट रोकना ग्लोबल वार्मिंग को। ड्यूरिंग दी प्लिस्टोसीन आइस एज, तो आइस ऐसे बांटा जाता है, जैसे
नियोसीन, प्लीस्टोसीन, ऐसे ही ये बर्फ का युग है, प्लीस्टोसीन बोलते हैं उसको। द मेमथ रोम्ड लस ग्रासलैंड अक्रॉस द टुंड्रा। टुंड्रा जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं बर्फ में होते हैं तो उन्होंने टुंड्रा बोलते हैं। तो ये जैसे अपने आर्कटिक ओशन से ऊपर मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्लीस्टोसीन आइस इज द मेमथ रोम्ड। वैसे कल परसों एक आर्टिकल भी छपा था कि भाई जो टुंड्रा में जो कार्बन सिक्वेस्टर की जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कब खत्म हो रही है, क्योंकि वहां पे जो ये जो बर्फ होती है उसकी जो है पिघल रहे हैं तो वो कार्बन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट फायर होते हैं उनसे कार्बन एमिट होता है और उसको एब्जॉर्ब करते थे वो, बट अब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम ऐसे ही प्लिस्टोसिन आइस एज में जो मेमथ रोम था, रोम मतलब घूमता था लस ग्रास, लस मतलब बिल्कुल ग्रीन ग्रासलैंड में घूमता था क्रॉस द टुंड्रा अंटिल इट्स एक्सटिंक्शन अराउंड 5000 ईयर अगो। मतलब जब तक नहीं, कब तक ये एक्सटिंक्शन लुप्त नहीं हो गया था, लगभग 5000 साल पहले। द आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक ओशन के जो टुंड्रा पेड़ हैं आल्सो सपोर्टेड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बाइसन, वोल्फ्स एंड केव लाइन्स एंड जियांट डियर। तो मतलब उनको खाने के लिए, वुल्फ को खाने के लिए बाइसन होता था, जैसे भैंसा टाइप में वुल्फ, भेड़िया, केव लायंस रहते थे, जियांट बड़े बड़े डियर रहते थे। एज द क्लाइमेट वार्म्ड दिस स्पीसीज डिसपियर्ड। जैसे ही वातावरण गर्म हुआ और ये स्पीसीज खत्म हो गए थे। द ग्रासलैंड गेव वे टू सर्बरी एंड सीड्स ऑफ स्नो। तो ग्रासलैंड जो घास के मैदान है वो रास्ता देते हैं सरबरी मतलब झाड़ियों को, एंड सीड्स ऑफ स्नो को। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे ही टेम्परेचर तापमान ऊपर होता है, परमाफ्रोस्ट बिगिंस टू डिसपियर। परमाफ्रोस्ट जो परमानेंट जो जमीन रहती है, जमीन बर्फ रहती है, बिगिंस वो अपीयर खत्म होने लगती है, रिजल्टिंग इन हाई एमिशन ऑफ मीथेन। जिससे क्या होता है, मीथेन का हाई एमिशन होता है एंड मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंट, मतलब इसमें पोटेंशियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा मीथेन में, जैसे एमिट करने का, जो वातावरण को गर्म करने का उसमें पोटेंशियल रहता है। टू प्रिवेंट दिस सम साइंटिस्ट at a Siberian park have been transporting large animals that are resistant to cold to see if there are foraging can store the grassland। तो ये जो ऐसा हो रहा है ना, टू प्रिवेंट दिस सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट हैं एट साइबेरियन पार्क। साइबेरिया जैसे जो रशिया में एक एरिया को बोलते हैं, हैव बीन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स को, दैट आर रेजिस्टेंट टू कोल्ड, जो मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंट है वो कोल्ड के, ठंड के, टू सी इफ देयर फोरेजिंग कैन, मतलब उनको ठंड का असर नहीं होता है, ऐसे बड़े बड़े एनिमल को साइबेरियन पार्क भेज रहा है उनको। देयर फोरेजिंग, फोरेजिंग होता है चारा, कैन रिस्टोर दी ग्रासलैंड, क्या उनको जैसे वो घूमेंगे वहां पे होंगे, क्या वो रिस्टोर कर सकते हैं ग्रासलैंड को, वहां पे ग्रास एब्जॉर्ब्स। तो लार्ज एनिमल्स को ऐसे ऐसे भेज रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ग्रास एब्जॉर्ब्स लेस हीट देन दी टाल ट्रीज। तो ये ग्रास जो है ना, छोटी छोटी घास है जो एब्जॉर्ब सोखती है, लेस कम हीट देन दी टाल ट्रीज इन ए सर्व फॉरेस्ट। जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं, फॉरेस्ट जंगल होते हैं, उसमें ये छोटी छोटी घास ज्यादा एब्जॉर्ब करती है हीट को। तो वहां चाहते हैं कि भाई ये घास का रिवाइवल हो जाए। द डोमिनेंट स्पीसीज, मुख्य स्पीसीज एंड देयरफॉर डिसलरेट्स वार्मिंग। तो इससे क्या होगा, डोमिनेंट स्पीसीज जो होंगी देयरफॉर कम होगा वार्मिंग, बट इट कैन नॉट बी स्टॉप वार्मिंग, ये स्टॉप नहीं कर सकते। द वूली मैमथ दो एक्सटिंक्ट इज सीन एज ए पोटेंट वेपन इन दिस क्लाइमेट प्लान। जो क्लाइमेट का प्लान बनाया है, जो उसमें ये वूली वुल्फ बहुत ही हेल्प करेगा। साइंटिस्ट एट ए कोलोसल हैव, जो ये कंपनी में क्या है, एक्सट्रैक्टेड फ्रेगमेंट्स ऑफ इट्स डीएनए। उन्होंने क्या, फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े ले लिए इसके डीएनए के। डीएनए डी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड की तरह। न्यूक्लिक का मतलब एसिड लिक्विड होता है, न्यूक्लिक का जो केंद्र का लिक्विड होता है ये, और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। तो सेम डीएनए की इसने फ्रेगमेंट लिए फ्रॉम फोसिल। फोसिल मतलब जो जैसे जीवांसम कुछ सड़ गल के बचा हुआ है, एंड रिकंस्ट्रक्टेड इट्स जीनोम, उसको जो जीनोम सीक्वेंस है उसको दोबारा से जीनोम को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। बाय कंपेयरिंग इट टू दी मॉडर्न एलिफेंट, अगर मान लो मॉडर्न एलिफेंट से कंपेयर करें इसी को, दे हैव एडिटेड स्पेसिफिक जीन टू रिक्रिएट मेमथ लाइक ट्रेट्स। तो उन्होंने कहा कि भाई जो अभी उन्होंने क्या जीन एडिट कर दी, जो फिलहाल का हाथी है उसके मेमथ बड़ा जो ट्रेट्स, उसके गुण लाने के लिए, लक्षण लाने के लिए, विद द गोल ऑफ इवेंचुअली इंक्यूबेटिंग। इंक्यूबेटर होता है जैसे जिसमें अंडे सेकते हैं, इंक्यूबेटर जो थोड़ा सा उसको गर्मी देता है, हीट देता है, इंक्यूबेटर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेमथ लाइक ट्रेट्स उसमें देने के लिए, द गोल ऑफ इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब लास्ट में, फाइनली, इंक्यूबेटिंग ए हाइब्रिड एम्ब्रोयो। तो एक भ्रूण बनाना चाहते हैं हाइब्रिड, जो मिक्सचर होगा, इज एन एलिफेंट वोम, एलिफेंट के वोम में, पोक में।
साइंटिस्ट हैव आल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द डायर वोल्फ, साइंटिस्ट ने क्या है डायर वोल्फ के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ये हैव एक्सपेरिमेंटेड एन एक्सटिंक्ट रिलेटिव टू द ग्रे वोल्फ, जो कि खत्म हो चुका है ग्रे वोल्फ की जगह, ग्रे वोल्फ तो मिल रहा है बट ये खत्म हो चुका है ये डायर वोल्फ। एंड द बर्थ 3 स्नो वाइट वोल्फ, तो इन्होंने कहा कि भाई बर्थ दिया है 3 स्नो वाइट वोल्फ का, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं डायर वोल्फ के साथ, जिसने बच्चों को दिन में 3 वाइल्ड वोल्फ का। हाउएवर दिस क्लेम हैज येट टू पास रिगोरस पीयर रिव्यू, पीयर मतलब साथियों का रिव्यू, रिगोरस कड़ा। अभी ये जो पीयर रिव्यू साइंटिस्ट जो जनरल छापते हैं अपने, वो देखते हैं कि भाई ये ग्रे वोल्फ से क्या है, उन्होंने थोड़ा सा म्यूटेशन किया, जीन में एडिट किया और डायर वोल्फ को इससे बच्चे बना दिए। क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट ओनली 20 जीन्स वर एडिटेड, तो ये कह रहे हैं कि क्रिटिक्स जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं 20 जीन एडिट हुए हैं। एंड व्हाट हैज बीन क्रेडिटेड इज एसेंस, एसेंस मतलब सार, जो क्रिएटेड जो कुछ बना है ना, हैज बीन क्रिएटेड, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट, तो ये क्रिएटेड किया गया है इज एसेंस सार में स्ट्रेंज लुकिंग ग्रे वोल्फ, हालांकि वो अलग सा दिखता है, ग्रे वोल्फ ही है, उसके 20 जीन एडिट हुए हैं। डिस्पाइट सच क्रिटिसिज्म मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, सच ऐसे आलोचना के बाद द टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इज ए टेस्टामेंट, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अचीवमेंट हुई ना, इज ए टेस्टामेंट, टेस्टामेंट होता है सबूत है, टू द एबिलिटी ऑफ इंजीनियर प्रिसिशन एडिट्स टू जीनोम, तो ये एबिलिटी है कि भाई इंजीनियर प्रिसाइज अच्छे तरीके से जो क्रिस्पर कैस9 सीजर से काटते हैं ना, एडिट करते हैं, वो जीनोम बहुत अच्छा कर सकते हैं। द वर्क ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट हा जियान कुई, ही जुआन कुई, तो साइंटिस्ट का नाम है चाइनीज ही जुआन कुई, हु क्लेम टू हैव प्रोड्यूस जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज, बट उनको हाउस अरेस्ट दे दिया गया था क्योंकि ही जीवन को ने ऐसा बच्चा बना दिया था कि डिजायर्ड फीचर वाला जीन एडिटिंग करके। ये कंट्रोवर्शियल रहा है, विवादपूर्ण रहा है। कोलोसल जो कंपनी है मे बी क्रेडिटेड, मतलब शायद उसको क्रेडिट मिल सकता है फॉर इट्स जीनोम्स वर्क, बट द क्लेम दैट इट इज रिवाइविंग स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन इज नॉट क्रेडिबल, बट ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, रिवाइव कर रहे हैं स्पीसीज को, कोई भी प्रजाति को कंजर्वेशन के लिए, ये क्रेडिबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ लिविंग स्पीसीज आर वेनिसिंग ड्यू टू हैबिटेट लॉस, बहुत सारी स्पीसीज जो हैं खत्म हो रही हैं, वेनिसिंग खत्म होना ड्यू टू हैबिटेट लॉस, उनके निवास स्थान का खत्म होने से, ह्यूमन इंक्रोचमेंट या आदमी उनकी एरिया में घुसपैठ कर रहे हैं, स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ लाखों डॉलर खत्म हो रहे हैं ऐसे स्पेक्युलेटिव अनुमान लगाने वाले प्रोजेक्ट्स पे, हुज बेनिफिट, जिसका बेनिफिट क्या है, इफ देयर आर एनी, अगर मान लो कोई बेनिफिट होता भी है तो विल फ्रुक्टिफाई, फ्रुक्टिफाई मतलब रिजल्ट दे देगा ओनली ओवर सेंचुरी, मतलब बहुत सारे 100 साल के बाद ये देगा, फ्रुक्टिफाई होगा। टेक्स अवे रिसोर्सेज फ्रॉम द इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट, टेक्स अवे लेना, जो हाल फिलहाल के कंजर्वेशन एफर्ट है ना, उनसे रिसोर्सेज मतलब पैसा लगा के, द साइंटिस्ट कम्युनिटी मस्ट ले डाउन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑन द यूज ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, तो साइंटिस्ट जो कम्युनिटी है ना, उनको ले डाउन मतलब रखना चाहिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, दिशा निर्देश ऑन द यूज ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, क्या कैसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है इन एप्लीकेशन अदर देन द हेल्थ, हेल्थ से अलावा, अगर मान लो हेल्थ में जीन टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज होता है बढ़िया है, बट अगर इससे अलावा कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स में आज के जो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, उनका बेनिफिट मिलेगा 100 सालों बाद, तो ये ऐसा थोड़ा सा मतलब उसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। जैसे ग्रे वोल्फ का बताया, सेम ऐसे ही कोलोसल मेमथ का बताया, ऐसे ऐसे मतलब ये एथिक्स का भी क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना, और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबुलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा, तो रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is rant. Rant is a verb. Its Hindi meaning is sekhi bagharna. Hold forth, fulminate. Example of this word: I have ranted about this issue before, and my opinion remains unchanged. मतलब मैंने पहले इस चीज़ के बारे में सेखी बघार दी थी और मेरा ओपिनियन चेंज नहीं हुआ है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, रेंट। रेंट मतलब किराया, कोई मकान आप किराए पे लेते हैं तो उसको बोलते हैं, और रेंट जो मकान रेंट पे लिया उसका रांट कर दिया, सेखी बघार दी मैंने। एंड आई हैव फाउंड वेरी वेल दैट कंडीशन ऑफ दैट हाउस। एंड द सेकेंड वर्ड इज फुल हार्डी। फुल हार्डी इज ए एडजेक्टिव, इट्स इन द मीनिंग इज असावधान। इनकॉशियस, केयरलेस, कोई आप काम करते हैं केयरलेस तरीके से। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, it is foolhardy to go hiking during late fall without warm clothes। जैसे नाइट में स्नोफॉल होती है, उस टाइम पे हाइकिंग जाना विदाउट वार्म क्लोथ, सर्दी के कपड़े लिए बिना जाना, इट्स ए फुल हार्डी, केयरलेस होगा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड,
लाइक फूल, मूर्ख है जो, द फूल लिखा हुआ है, द फूल। जो फुल आदमी है वो फुल हार्डी तरीके से ड्राइव करते हैं कार को, तो फुल हार्डी से हम याद रखते हैं असावधान तरीके से ड्राइव करते हैं कार को। एंड द थर्ड वर्ड इज राइल। राइल इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज क्रूद करना, किसी को चिढ़ाना, एनोय, वेक्स। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, नथिंग एवर सीम टू राइल हिम, कभी भी कुछ नहीं दिखा, सिम टू राइल हिम, उसको किसी चीज़ से वो चिढ़नी होती है उसको। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक फाइल, FILE, फाइल उसकी गुम हो गई तो वो राइल हो गया, चिढ़ गया। That is all for today. I will come tomorrow with more words. Please share my video among your friends so that they can get